शुरू करते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, बिना बातचीत किए बातचीत किया जा सकता है क्या? बातचीत किया जा सकता है कैसे मैम? हाँ ना, है ना, बुलाया जा सकता है ना, वो तो तैयार भी हो गई थी आने के लिए। इसका मतलब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल। नो एंट्री बोर्ड के सामने में कोई चिल्लाता नहीं है नो एंट्री, अंदर आना मत, तो देयर इज वन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारा प्रोग्राम कहाँ पे होगा? 4th फ्लोर। तो 4th फ्लोर में कौन सा हॉल में लिखा हुआ है? And then I go. So signboards, signages keeps a lot of non-verbal communication. So non-verbal communication is like भाषा. I do not know how many people comes from the language background here. अगर आप बांग्ला साहित्य पढ़ते हैं, आसमी साहित्य पढ़ते हैं, बोडो, नेपाली ये सब पढ़ते हैं, you'll always see किलोमीटर वाइज लोगों का भाषा परिवर्तित होता है, डायलेक्ट्स निकल के आते हैं। You've seen that? Non-verbal communication is also the same. अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्राधान्य दिया गया है, मान्यता दिया गया है, एंड सम बॉडी लैंग्वेजेस जिसको सही बोला गया है, गलत बोला गया है, अलग चीज। आई विल इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यू ग्लोबल एटिकेट्स, जो सारा विश्व ब्रह्मांड में एक्सेप्ट किया गया है। ग्लोबल एटिकेट समझाने के लिए लेट मी इंट्रोड्यूस विथ यू ऑल पीपल द सेकंड साइंस इन आवर क्लास व्हिच इज कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आइडियली 3 साइंसेस होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम लोग एक गलत शब्द को इस्तेमाल करते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इंग्लिश कुछ नहीं होता, इट इज कॉल्ड पैरेलल लैंग्वेज। भाषा के साथ आई आल्सो यूज एंड ओरिएंट माय बॉडी व्हिच इज पैरेलल लैंग्वेज। तो पैरेलल लैंग्वेज को पैरा लैंग्वेज के हिसाब से बोला गया है। अभी पैरा लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे आप, वर्बल कम्युनिकेशन से भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ पाइवोटल रोल इन ह्यूमन कनेक्टिविटी। जो मैंने बात बोला उससे भी इंपॉर्टेंट आपका दिमाग में कौन सा चीज पहुंचा, मैंने ये बात को कैसे बोला। Am I right or am I wrong? यही चीज को मैं खड़ा होकर सीधा बोरिंग तरीके से भी बात कर सकता था, वैसे भी मेरी तबीयत खराब है ना, लेकिन ये चीज नहीं बोलने का तरीका इज ऑल अबाउट द रीइंफोर्समेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन्स। हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेरा एज अ टीचर शुड बी राइट, शुड बी करेक्टेड इन द क्लासरूम सो दैट टुमारो व्हेन दे गो फॉर अपीयरिंग इंटरव्यूज they should be apt and correct in their body languages. Titanic is not about the movie, Titanic is also about the written literature also. क्यों? डूबने का वजह बताइए। कैप्टन सामने में मौजूद है, आइसबर्ग दिखता आ रहा है सामने में, उसके बावजूद भी ठोकर लगवाया, क्यों? वो टर्न नहीं कर पाया शिप को टाइम। उसका आगे जाइए थोड़ा सा। ये तो उसके दिमाग में था, इनविंसिबल, वो तो था, लेकिन और भी कुछ था। क्या था? सही डिसीजन मतलब सर बताइए। तो डिसीजन एक्चुअली वो उसको लगा कि मैं कंट्रोल कर लूंगा सही से डिसीजन, इतना तो पहले लेता है तो थोड़ा कुछ उसको कंट्रोल। सर उसको आप डिसीजन बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे आप मैथ कैलकुलेशन। उसको लगा आइसबर्ग छोटा है, तभी तो लगा था दाहिना साइड से निकल के चला जाएगा, है ना। तो दाहिना साइड से जब निकलने के लिए गया तब देखा वो तो अटक गया। कौन सा जगह अटका? द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग। वो तो डिसीजन नहीं था, वो तो मैल कैलकुलेशन था। उसमें कैलकुलेट सेलर्स ने कैलकुलेट किसके आधार पे किया था? विजिबिलिटी ऑफ द आइसबर्ग। कितना परसेंटेज दिखाई पड़ा था? 33% दिखाई पड़ा। 33% से लगा एक तो टाइटैनिक डूबेगा नहीं, इनविंसिबल है, और दूसरा ये तो छोटा है, साइड से निकल के जाएगा। He had no idea about the submerged portion which was much more bigger. The submerged portion में सबसे ताकतवर हिस्सा जिसने टाइटैनिक को बीच में से फटाया और अंदर से पानी घुसा, और टाइटैनिक का वर्टिकल ड्राउनिंग हम लोगों ने देखा, it was 57%। लेकिन वो 57% दिखाई पड़ा था क्या? नहीं ना। 57 and 33 कितना हुआ? Remaining 10% is the base of the iceberg. आइसबर्ग नीचे से पैदा होता है, लेयर वाइज। तो 10%, 57% और 33% अगर पानी का सरफेस के ऊपर में होता तो टाइटैनिक एक्सीडेंट होता क्या कभी भी? नहीं होता ना। सिमिलरली विद अल्बर्ट मेहरबियंस लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज अस। मैंने सर को अच्छा बोला प्योरली बेस्ड ऑन 33% ऑफ हिज अपीयरेंस, ऑफ हिज स्किल्स, ऑफ हिज नॉलेज जो दिखाई पड़ा आपका क्लास में। 33% सर अच्छे हैं, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, हर कोई चीज अच्छा है। सर का अंदर का 57% इज द एटीट्यूड ऑफ सर। वो कौन सा सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, उसका आउटकम खुद के ऊपर में और इनके कोहैबिटेंट्स के ऊपर में कैसे लगवाते हैं, इस 57% वो दिखाई पड़ता है क्या? बट दैट यू कैन नॉट डिनाई, नो, इट इज देयर। लेकिन ये 33 और 57% का नीचे वाला स्केल इज वेरी ह्यूज, डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ये 10% इज द वैल्यू ऑफ क्वालिफिकेशन।
अभी पॉलिटिकल साइंस सर बोले जो हमारे सामने में है, आप मुझे बताइए सर, जितना साल भी आप कहीं पे भी काम करते होंगे, डू वी वर्क फॉर द नॉलेज दैट वी हैव बीन हायर्ड इन फॉर, और डू वी वर्क बिकॉज ऑफ आवर स्किल्स ऑफ टीचिंग? व्हिच वन? ना, उसके लिए तो आपको मिली गई एंट्रेंस, आई तो गया नॉलेज के वजह से, तो आप घुस गए, उसके बाद में टिके ना 22 साल 25 साल 30 साल, बिकॉज ऑफ वहां पे पढ़ाई लिखाई का कोई भी इंप्लीमेंटेशन आता है क्या? Nothing. You work with the students not only taking classes but also with their behavioral methodology. You handle the director not because of the skills of political science but with your evolutionary techniques of how to handle people. ये आपने सीखा skills. That is why we always say 33%, 57% and 10% का सबसे important वाला हिस्सा also is 10%, the basics of qualification. 10% very low but you cannot deny. इसी के ऊपर में तो पूरा चीज आधारित है. That will not be able to deny. लेकिन importantly काम करेंगे हम लोग 57% के ऊपर है, which is the attitude component of yours, anchoring of the emotions of yours. These are very very important. मैंने कहाँ से क्या कुछ सीख के आया is not important. मैं अभी आया कहाँ पे किसको सिखाने के लिए, that is more important. जो तरीका से मैंने सीखा वही तरीका अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करने लग गया, I'll not be able to accept, I'll not be able to be accepted. तो इसका ऊपर में ढालने के लिए I require my innate skills. That is why we'll come down to the first ever 33% का correction. ये 33% जो आपका दिखाई पड़ता है based on which आपको लोग अच्छा बोलते हैं या खराब बोलते हैं, कई सारे एलिमेंट्स का one element is your para language, body language. मॉडर्न ट्रेनिंग ने 4 चीज और डाला इन 4 चीजों के साथ में. What is the first thing here? Face. दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके साथ में और 4 चीज डाला गया है आज के मॉडर्न ट्रेनिंग्स में. पहला वाला द रिस्ट वॉच दैट यू वेयर. नंबर 2 द मोबाइल फोन रिंगटोन दैट यू कैरी. नंबर 3 द परफ्यूम और द डियो दैट यू वेयर. नंबर 4 द ईमेल आईडी दैट यू हैव. अब ये 4 चीज प्लस 4 चीज ऑल्सो कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट परसेंटेज. अब नाउ देयर इज अ डिबेट. सर सेज मैं तो घड़ी नहीं पहनता, तो मेरे पास में कितना बचा? 7 एलिमेंट. Somebody says मैं तो घड़ी भी नहीं पहनता, मैं तो परफ्यूम भी नहीं लगाता, हमारे पास में कितना एलिमेंट बचा? 6. Somebody says मैं मोबाइल फोन को हमेशा साइलेंट में रखता हूँ. This can also happen. Somebody says मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, मेरा कोई पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है. अगर ये मॉडर्न ट्रेनिंग का चारों चीज को हम हटा देते हैं, फिर भी तो ये 4 चीज तो हम लोग हटा नहीं सकेंगे. हटा पाएंगे आप कोशिश करने से भी? नहीं ना. तो ये इंडिविजुअली 4 चीज भी आपका सेम परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स डिसाइडिंग ऑफ योर पर्सनालिटी, या वो चारों में से कोई एक या विदाउट वन ऑल्सो विल कंट्रीब्यूट टू द सेम परसेंटेज.